नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। आगरा में दिल्ली नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऑटो 2 ट्रक के बीच में फंस गई, जिससे मौके पर ही चीख पुकार मच गई। ऑटो सवार लोगों को जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। ऑटो सवार लोगों की सांसें जहां की तहां थम गई। जिसने भी ये दृश्य देखा उसकी रूह कांप गई। शव के चिथड़े हाईवे पर बिखरे। लगभग करीब 1 घंटे पहले सूचना मिली कि नेशनल हाईवे जो मथुरा की तरफ जाता है, जिस पर गुरुद्वारा दुर्गाताल के सामने एक कंटेनर में एक ऑटो से उसकी भिड़ंत हुई है और उसमें कुछ लोग के मृत होने की सूचना मिली। तत्काल थाना पुलिस, एसीपी और स्वयं मेरे द्वारा मौके पर पहुंच के और आमजन जो थे और पुलिस अधिकारियों के दोनों के साथ सहयोग से रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल इनको भेजा गया एसएन मेडिकल कॉलेज। लखनऊ में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर प्रशासन ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। पारा में नगर निगम की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण करने वालों को पहले ही अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की गई है। लखनऊ में बेटे और बहू से परेशान एक बुजुर्ग महिला ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई है। वायरल वीडियो में महिला अपने बेटे और बहू पर प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए हैं। वायरल वीडियो में बुजुर्ग महिला रो रो कर ये कहती नजर आ रही है कि उसने इसकी शिकायत थाने में की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा मामला ठाकुरगंज के हरिनगर क्षेत्र का बताया जा रहा है। कि ऊपर से टेबल चला दी है कि जो है ढाढ़ा पानी पूरे आंगन में आगे आने कमरे में ऐसी चीज़ा किधर मचाए थे। सुबह से आतंक मचाए हैं, सुबह से इस कदर के आतंक मचाए हैं, हम आपको बता नहीं सकते। हम हमारे बच्चे चाय करके नहीं हुए हैं, भूखे प्यासे हैं। हमने कहा एक जैकेट हमारे आदमी की बच्चे की थी, हमने कहा खंगाल ले, हुआ कैरों से नहीं नहाए थे तो नहा ले हैं। और बस वही बच्चे हमने धोने के लिए जो कहा तो बस वही जगह से मार ऊपर पिलाई पड़ी है। पिलाई बेचने में पता नहीं क्या क्या फेंकी थे, झाड़ी झाड़ा फेंकी थे। हम हमारे बच्चे जैसा है, मेरे सर में इतनी ज्यादा दर्द हो रही है, हम आपको बता नहीं सकते। कानपुर के सरकारी आवास में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों का कहना है कि उनके लड़के की हत्या की गई है। बता दें कि परिजनों ने 2 दिन पहले ही थाने में अपने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सूचना पाकर एसीपी पनकी कई थाने की फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की है। थाना अरमापुर के जो अरमापुर स्टेट परिसर में जो सुनसान क्वार्टर हैं, जिनमें कोई नहीं रह रहा है, ऐसे सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर किसी की बॉडी जो है एक लटकी हुई है। जानकारी करने पर यह हुआ कि इनका नाम राजेश कुमार कुशवाहा है, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है और यह यहीं रावतपुर गांव के रहने वाले थे, जो कि 28 तारीख को फजलगंज में अपने जहां पर यह काम करते हैं तो वहां पर गए थे। इसके बाद फिर घर वापस आ गए थे और लगभग 2 बजे वहां से चले गए थे। तो थाना रावतपुर में इनकी गुमशुदगी भी लिखी हुई थी। तो आज इनकी ये लाश मिली हुई है। परिजन आ गए हैं। मौके पर फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। कितने दिन से? आज 5वां दिन है। आज 2 बजे से गए बहनों ने। तो इसकी कंप्लेन कहीं कराई क्या? हाँ, कंप्लेन हुई, सब कुछ हुआ, रिपोर्ट सब कुछ हुई। इन्होंने मतलब ज़्यादा कार्रवाई मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी अदा की है कि मतलब कि पैसे सब बारे में हाँ कि मतलब कि सब कुछ मतलब किया गया, पर्चा सबको आया गया, सब कुछ किया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जब मेरा एक मतलब भाभी का मतलब कि लड़का है वो पुलिस में है, तो मतलब उन्होंने आया तो वो मतलब कि थोड़ा दौड़ धूप किया तो सब उनकी सुनवाई हुई है। आज कैसे जानकारी हुई कि आज मेरी भाभी मेरी बहन इधर घूमने हैं कि देखे जाके ना आज कई लोग हमको मिले हैं कि कहाँ से कहीं ये आई थी। ये खबर गोंडा से है, जहां नशे में धुत कार ड्राइवर ने कई लोगों को रौंद दिया। सड़क हादसे के बाद लोगों ने कार सहित ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया। इस दौरान घटनास्थल पर कार का नंबर प्लेट गिर गया। सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई। ये पूरा मामला राधा कुंड के शनिदेव मंदिर के सामने का बताया जा रहा है।
कानपुर में एमबीबीएस स्टूडेंट की मौत की गुत्थी एक सप्ताह बाद भी नहीं सुलझ सकी है। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच पड़ताल में हत्या और हादसे का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। हालांकि पुलिस हादसा साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन परिजनों के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी है और उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रही है। एमबीबीएस छात्र साहिल की मौत का राज और भी गहराता जा रहा है। लगभग 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस उसकी मौत की वजह अभी तक तलाश नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने लगभग 50 छात्रों से पूछताछ भी कर ली है, लेकिन अभी तक कोई नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि लगातार छात्रों से पूछताछ की जा रही है, सर्विलांस टीम की मदद ली जा रही है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक साहिल की मौत का खुलासा कर पाती है और हत्या या आत्महत्या है, ये भी देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी के साथ दीपक यादव, प्राइम टीवी, कानपुर। लखनऊ में केजीएमओ के ट्रामा सेंटर के 5वें तल पर क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में सतत चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के साथ आसपास के राज्यों के कुल 97 चिकित्सकों ने प्रतिभाग किया। बताया जा रहा है कि कार्यशाला से आईसीयू में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रोफेसर का अनुभव का लाभ मरीज को मिलेगा। देवरिया के मदनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। दरअसल ये महिला कोई और नहीं बल्कि गुड्डी देवी हैं, जो जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और कई पार्टियों में भी रह चुकी हैं। बताया जा रहा है कि गुड्डी देवी के बेटे रजत दुबे पर लगभग 2 साल पहले कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। तब से पुलिस उसके बेटे को ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। वहीं इस मामले में अब गुड्डी देवी ने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें जो करना है कर ले, लेकिन वो अपने बेटे को पेश नहीं करेंगी। सवाल आखिर ये उठता है कि पुलिस अब तक उनके बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। इस समय हम डीएम कार्यालय के पास मौजूद हैं और यह डीएम कार्यालय है। आपको बता दें कि हमारे साथ जो बातचीत के लिए है उनका नाम गुड्डी देवी है, जो एक समाजसेवी है, और इनका लड़का रजत दुबे के ऊपर देवरिया कोतवाली में 2 मुकदमा पंजीकृत है और गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है। और इनके पति को मुंबई पुलिस द्वारा 2 दिनों से बैठाया गया है और रामपुर पुलिस इनके घर पर लगातार दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है, इनको कहीं ना कहीं बुला रही है, कुछ बात विचार करनी होगी। लेकिन ये आज यहाँ क्यों पहुंची है, मैं इनसे जानता हूँ। जी सर, नमस्कार सर। मैं ग्राम बारीडीहा, थाना मदनपुर और रुद्रपुर की रहने वाली हूँ। जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में गई तभी से बीजेपी में रहती थी। चुनाव का कुछ ऐसा रहा तो मैं निर्दल चुनाव लड़ी। उसके बाद बीजेपी का दबाव या दुश्मनी की वजह से मेरे लड़के के ऊपर, जब मैं चुनाव लड़ रही थी उसी समय मेरे लड़के के ऊपर 2 मुकदमे, एक ही मुकदमे को 2 बार उन्होंने लिख दिया। ना कोई किसी क्या बोलते हैं वो बगल वाले का ना कोई साइन है, ना कोई दस्तखत है। और वो लोग जांच के लिए डीएम के यहाँ 10 लेटर, एसपी के यहाँ 250 लेटर मेरा हाजिर है, डीआईजी के यहाँ, एडजी के यहाँ, फिर सीएम हेल्पलाइन पे, फिर पोर्टल के बाद सीएम, अभी 3-4 दिन हुआ मुख्यमंत्री योगी बाबा जी को मैंने रजिस्ट्री किया, फिर डीजीपी लखनऊ को किया। लेकिन मैं हर तरह से थक चुकी और ये सब इतना वो कर रहे हैं, हर कोने कोने पे मेरे यहाँ पुलिस बैठी है और मुझे भी पुलिस बुला रही। 12 बजे रात में फोन, 1 बजे रात में फोन, 10 बजे रात को फोन, जल्दी बुलाओ, उससे पूछताछ करेंगे। हम अपने लड़के को बताइए कि मेरा लड़का गैंगस्टर आए, तुम लोग जांच तो करो, जांच में अगर गैंगस्टर है, चोर है तो उसको फिर साबित करो। तो मेरे से नहीं, मेरे परिवार वालों से नहीं, मेरे एक गाँव और क्षेत्र के लोग से नहीं, लेकिन बार बार प्रेशर डाल के मेरे आदमी को वहाँ बैठा लिए। अरे बैठाओ तो बैठाओ, ठीक है, लेकिन तुम 10 नहीं 20 दिन बैठाओ। मेरा लड़का कहाँ है, तुम लोग के कहने पर हम थोड़ी नहीं बुलाएंगे। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तुम लोग गैंगस्टर बना दे तो तुम्हारे कहने से मेरा लड़का गैंगस्टर नहीं है। जैसा कि यहाँ से अगर न्याय नहीं मिलता है तो गुड्डी देवी हाई कोर्ट भी पहुंच सकती हैं और ये अपने बेटे के न्याय के लिए 2 साल से भटक रही हैं और बता रही हैं कि कई बार मैंने 5-6 बार पुलिस अधीक्षक को भी तहरीर दे चुकी हैं और यहाँ डीएम से भी सिफारिश कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से यह न्याय के लिए भटक रही है। मैं प्राइम टीवी से रवि रावत, देवरिया।
लखनऊ में निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को देखते हुए बीएलओ के कार्यों के सत्यापन के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार मॉल एवेन्यू से चिल्ड्रेन पैलेस स्कूल पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान विधानसभा 174 लखनऊ के मध्य प्रदेश की बूथ संख्या 251 और 252 के बीएलओ अनुपस्थित मिले और दोनों बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के मंसूबे पर पानी फेर रहा नगर पालिका परिषद कर्नलगंज की नेकी की दीवार। बताया जा रहा है कि बीते 5 नवंबर को डीएम नेहा शर्मा के साथ एसडीएम विशाल कुमार और पालिका अध्यक्ष ने नेकी की दीवार की शुरुआत की थी और उद्घाटन के बाद लापरवाही के चलते छूटा जानवर और बंदरों ने सामान को अस्त व्यस्त कर दिया, जो जिम्मेदार अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। ये एक नेकी की दीवार कर्नलगंज क्षेत्र में इसका उद्घाटन हुआ है और ये हम लोगों ने सभी नगर पालिका पंचायतों में जनपद गोंडा के और ग्राम पंचायतों में भी जो आरआरसी केंद्र हैं उन पर ये एक विशेष अभियान के तहत दिवाली से पूर्व इसको उद्घाटित किया है। और ख़ास तौर पे इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो एक RRR का जो कॉन्सेप्ट है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, और उस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देते हुए कि हमारे घर से कई बार ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे उपयोगार्थ तो नहीं रह जाती हैं, लेकिन हो सकता है वो किसी ज़रूरतमंद के उपयोग में आ सकें। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत में चाहे वो एक्स्ट्रा बर्तन हो घर में या कपड़े हों, किताबें हों, ऐसी निष्प्रयोज्य वस्तु जो हमारे लिए शायद ना हो ज़रूरत की लेकिन किसी एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए ज़रूरत की हो, तो उसके आदान प्रदान हेतु इस नेकी की दीवार को यहाँ पर बनाया गया है और उसी का आज उद्घाटन। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।